A7 न्यूजमध्ये आपले स्वागत। हिंगोली येथील आगामी नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदाचे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे उमेदवार हाजी शेख बुरहान पहलवान आणि वार्ड क्रमांक 17चे राष्ट्रवादी गटाचे उमेदवार शेख नाजिया बेगम शेख शकील व सय्यद जावेद राज यांच्या प्रचारार्थ शहरातील आझम कॉलनी येथे कॉर्नर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। दिनांक 28 नोव्हेंबर रोजी रात्री 8 वाजता ही कॉर्नर सभा आयोजित करण्यात आली होती। यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बीडी बांगर, दिलीप चव्हाण, हाजी शेख बुरहान पहलवान, हाजी शेख निहाल भैया, समद बागवान, अब्दुल कदीर रजवी, वाजिद पठान, जावेद राज, शेख शकील, हाजी शेख अखिल, आसिफ भाई, शफी भाई यांची उपस्थिती होती। या कॉर्नर सभेसाठी हजारोंच्या संख्येने कार्यकर्ते व नागरिकांचीही उपस्थिती होती। या सभेत बोलताना दिलीप चव्हाण यांनी सांगितले की येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये हिंगोली शहराचा विकास आणि चेहरामोहरा बदलणार आहे, कारण की नेहमीच नगर परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराची संख्याबळ जास्त असते, तरी जास्तीत जास्त संख्येने यावेळी सुद्धा नगराध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना जास्तीत जास्त संख्येने निवडून द्या, म्हणजे शहराचा जास्तीत जास्त विकास होऊन चेहरामोहरा बदल होणार। ये दोनों पार्टियां कोई डेवलपमेंट की बात कर रही है क्या? एक आमदार दूसरे आमदार को गाली दे रहा, दूसरा आमदार पहले आमदार को गाली दे रहा। ये कोई शहर का विकास है गाली देने से नहीं होने वाला है। ये शहर का विकास की बात अगर कोई पार्टी कर रहे है तो सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज आपने देखा है कि पानी पुरवठा की लाइन हो, ड्रेनेज की लाइन हो, शहर के रास्ते हो, ये सारे मैं नगराध्यक्ष और मैं उप नगराध्यक्ष था तभी शहर के अंदर सब काम हो चुके। कोई ऐसा नहीं बता रहा कि हम हिंगोली चुन के आने पर हिंगोली शहर को ऐसा बनाएंगे। कोई ऐसा हिंगोली के शहर की जनता के हित में कोई लोग बात नहीं कर रहे। सब बात कर रहे हैं कि इसने ऐसा किया, उन्हें वैसा किया, उन्हें ऐसा किया। एक दूसरे में टिप्पा टिप्पणी सिर्फ चल रही हिंगोली शहर की कोई भी यहाँ पर जो बात नहीं हो पा रही है। और ऐसे समय पे हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगराध्यक्ष की उम्मीदवार हमारे बुरहान पहलवान की बहू को दिया है। मैं तुमको यकीन के साथ कहता हूं कि आप सब मुस्लिम भाई ने अगर एक गट्ठा वोटिंग अगर बुरहान पहलवान के बहू को किया तो मैं आपको बोलता हूं कि 3 तारीख को जो मतबंदी हो जाएंगी उसके बाद अपने हिंगोली शहर का नगर अध्यक्ष बुरहान पहलवान की बहू होगी। मगर मुसलमान के वोट डिवाइड करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और मुसलमान की वोटिंग डिवाइड कर जो मुस्लिम समाज का इस कॉर्नर मीटिंग नहीं बोलना चाहूंगा मैं, तो पूरी सभा है। आज इस सभा के पूरे जिम्मेदार और मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और घरों में बैठी हुई पूरी मेरी माएं बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, निहाल भैया ने भी बहुत कुछ बात की। दिलीप चौहान साहब ने बताया तुम्हें, जावेद राज ने बताया तुम्हें, हमारे बुरहान पहलवान ने बताया। हर कॉर्नर मीटिंग में मैंने भी ये बताया कि हमने विकास क्या किया है। विकास हमने क्या किया ये तुमको सबको मालूम है। अभी जावेद राज ने बताया, मैं बार बार वही दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन फिर भी ये बताना चाहता हूं मैं। उस्मान बिन अफ्फान मस्जिद से लेकर फरहान मस्जिद, अबू बकर मस्जिद, सुन्नी मस्जिद, ख्वाजा कॉलोनी की मस्जिद, सभी रोडों की मंजूरी हमने ली है। रोडों की मंजूरी ली है हमने। यहाँ पे हैमर खड़े करे हमने, कई पोला खड़े कर दिए अभी हमने।
ये बाजू का जो रास्ता है भी, तो ये रास्ता मंजूरी हमने लाए, लेटर तानाजी मुटकुड़ से लिए हमने, बीजेपी के आमदार से हमारे में उतनी धमक है, चाहे वो बीजेपी का आमदार हो या शिवसेना का आमदार हो, उनसे मंजूरी लाने की धमक हम में है। इससे पहले हमने उनसे मंजूरी लिया, अबू बकर मस्जिद के पास के, फुरान मस्जिद के पास के सभी रोडों की मंजूरी लाने के लिए उनका लेटर लगता है, उनका लेटर लिया हमने। इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी में चला गए। ये रोड की ओपनिंग वो लोग कर रहे थे, आके हमारे सामने खड़े हुए उम्मीदवार एक झूठा तमाशा, झूठा नाटक करके बता रहे थे। उन्होंने झूठा नाटक करके बताए, 2 दिन में गड्ढे खोदे, पानी जमा हो गया, पानी भेज दिया अल्लाह ने। अल्लाह की तरह बात है कि वहां पानी आ गया, वहां गड्ढा हो गया, गड्ढे के अंदर पानी जमा हो गया, लोग पूरे परेशान हो गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई यार वो रोड का काम उन्होंने चालू किया था और वो बंद हो गया, जावेद भाई, शकील भाई तुम ही कर सकते चालू, तो एक बार तुम इतना काम चालू करा दो। तो अल्लाह करम हो गया, हमने उस गुत्तेदार को बुला के नगर फिल्म में सीओ को बात करके रोड का काम चालू करा दिया। बीडी दादा, यहाँ पर जो है तो कुछ लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कब्रिस्तान का मसला था आजम कॉलोनी का, अकबर सेठ, इरफान सेठ, ये सब गवाह है। हमने जाके वो उसकी रजिस्ट्री करके लिए, आने वाले दिनों में वो कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल और उसकी तार, उसकी में हाईमाज बैठाने का काम भी हम करेंगे। हमारे पास एक विजन है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम आजम कॉलोनी में एक उर्दू लाइब्रेरी या उससे बढ़कर अगर हमें कोई जगह मिलती है तो हम उसको उर्दू घर बनाएंगे और हमारे मरहूम तौसीफ साहब का नाम हम इंशाल्लाह उसको देंगे। ये करने का काम हम करेंगे। आने वाले दिनों में हम नेशनल ट्रेनिंग देंगे, हम आने वाले दिनों में बच्चों को पुलिस पूर्व भर्ती प्रशिक्षण देंगे। मेरी बागबान बिरादरी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, क्यों तो यहाँ पे काफी अच्छे मकान, काफी अच्छे घर, इनके जो छोटे मोटे रोजगार के धंधे होते हैं उसके लिए जो डेली का इनको आने जाए वर्किंग के लिए छोटी मोटी रकम लगती है, उसका भी काम हम मौलाना आजाद विकास महामंडल से उसके सारे संचालक और उसका अध्यक्ष हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। हम छोटे मोटे जो भी कारोबार करने वाले मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को बिरादरी के साथ में उनको भी जो है तो उससे फंड दिलाने का काम करेंगे कि ताकि उनकी एक रोजी रोटी इंशाल्लाह स्टार्ट हो सके। हमारे पास विजन है, हम इस भाग का विकास करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ लोगों में दादा पिछले 2023 में मैं 7-8 महीने के लिए शिवसेना में गया था। मुझे लगा मेरे भाग का मैं विकास कर सकूंगा, उसके लिए मैं शिवसेना में गया था। ये शिवसेना में मैं जिस दिन गया तो मेरा प्रवेश कोई आमदार खासदार ने नहीं किया, मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाथ पे प्रवेश किया। ये आपको बताना चाहता हूं, मैं बच्चा पार्टी में नहीं गया था, मैं शिवसेना में गया था, लेकिन मैं जिले के शिवसेना में नहीं था, मैं मुंबई के शिवसेना में था। क्यों तो मेरा दोस्त डॉक्टर श्रीकांत शिंदे था, मैं उसके बोलने पे गया था। लेकिन जिस दिन बीडी दादा हमारे नबी करीम मोहम्मद अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एकनाथ भाई शिंदे ने उस रामगिरी महाराज की जब पाठ राखन की तो ये जावेद राज ने ये ऐसा लिखकर उनको ऑनलाइन राजीनामा उनके मुंह पर फेंक कर मारा, ये जावेद राज है, मुझे शिवसेना की जरूरत नहीं है। मैं विकास के काम के लिए गया था, मैं मेरे घर में रोटी खाने के लिए नहीं गया। मैं जज्बा रखने वाला मुसलमान हूँ, मैं बिकाऊ तुम जैसा मुसलमान नहीं हूँ। मैं विकास के मुद्दे लेकर निवडणूक लड़ रहा हूँ और मैंने विकास के लिए पार्टी चेंज की थी। ऐसा नहीं कि एक का बाप है यमान में और बेटा कांग्रेस में, दूसरा भाई शिवसेना में, वो काम मेरा नहीं है। मैं विकास कर रहा हूँ और मैंने विकास किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ईमानदारी से बताना कि मैंने आजम कॉलोनी में विकास किया कि नहीं किया, ये 16 नंबर वार्ड में विकास किया कि नहीं किया। विकास करने के लिए हम यहाँ वापस आए हैं।